इन कंपनियों के पीछे चल रही है बड़ी चाल। देखिए कौन सी कंपनियां हैं रडार पर। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर। 1:04 बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई 2025 तय की गई है। बोनस के लिए 3 जुलाई तक शेयर खरीदना जरूरी होगा। कंपनी का Q4 प्रदर्शन औसत रहा, जैसा कि कई अन्य सरकारी कंपनियों के साथ भी देखा गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल को इसरो से 511 रुपए करोड़ का ऑर्डर मिला है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स SSLV बनाने के लिए। हाल को इसरो से SSLV तकनीक के ट्रांसफर की बोली में जीत मिली है। अब हाल खुद ये रॉकेट बनाएगी। यह ऑर्डर मूल्य में भले छोटा हो, लेकिन भविष्य के लिए बड़ा अवसर खोलता है। शेयर के लिए 5,000 रुपए का स्तर अहम है। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन प्रमुख बातें। RBI द्वारा नियमों में ढील। RBI ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से जुड़े नियमों में ढील दी है, जिससे IRFC, इरेडा, PFC और रेक जैसी कंपनियों को फायदा होगा। इस खबर से इन कंपनियों के शेयरों में लगभग 4% की तेजी देखने को मिली। पोर्टफोलियो में विविधता। अब IRFC सिर्फ रेलवे नहीं, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी और मेट्रो प्रोजेक्ट्स को भी फाइनेंस करेगी। इससे कंपनी की भूमिका विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं में बढ़ सकती है। वरुण बेवरेजेस VBL प्रमुख बातें। पेप्सिको का एसोसिएट। VBL पेप्सिको के साथ भारत और अन्य देशों में उसके बेवरेज कारोबार को संभालती है। रिलायंस की कैंपा कोला से मुकाबला। रिलायंस इंडस्ट्रीज आने वाले 15 महीनों में 8,000 रुपए करोड़ का निवेश कर कैंपा कोला ब्रांड को आगे बढ़ाएगी। इसमें एनर्जी ड्रिंक और 10 से 12 नए प्लांट भी शामिल होंगे। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस HCCB का IPO। HCCB के IPO की अफवाहें हैं। इससे VBL को सीधे नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक और लिस्टेड बेवरेज कंपनी आने से ट्रेडिंग वॉल्यूम पर असर पड़ सकता है। वारी एनर्जीज। इंडोसोलर में हिस्सेदारी बिक्री। वारी एनर्जीज की सहायक कंपनी इंडोसोलर की मार्केट कैप 100 रुपए करोड़ से बढ़कर 700 रुपए करोड़ हो गई। कंपनी 1% हिस्सेदारी बेचने वाली थी, जिससे अब 7 रुपए करोड़ मिलने की संभावना है, पहले सिर्फ 1 रुपया करोड़। फुटसी इंडेक्स में शामिल। वारी एनर्जीज को फुटसी इंडेक्स UK में शामिल किया गया है। इससे विदेशी निवेशकों से बड़े पैमाने पर फंड का प्रवाह होने की उम्मीद है। फंड इनफ्लो का अनुमान। रिसर्च फर्म वामा रिसर्च के अनुसार वारी एनर्जीज में लगभग $49 मिलियन का विदेशी निवेश आ सकता है। कुल मिलाकर फुटसी में शामिल सभी कंपनियों में $313 मिलियन तक का निवेश आ सकता है। NHPC लिमिटेड। NHPC ने एक्सेक्सिलर इनकॉर्पोरेटेड पैक के साथ 250 मेगावाट की बिजली आपूर्ति के लिए समझौता किया। यह बिजली राजस्थान में एक नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए होगी। पिछले साल भर से शेयर में कंसोलिडेशन दिखा, लेकिन अब 8082 पर मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। Q4 का प्रदर्शन अच्छा रहा, जो खास है क्योंकि आमतौर पर हाइड्रो कंपनियों के लिए यह तिमाही कमजोर होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। शेयर 800 रुपए के करीब बंद हुआ, लेकिन उस स्तर को पार नहीं कर पाया। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने बाय रेटिंग दी है और 960 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है, 21% अपसाइड। 800 रुपए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है और अगला रेजिस्टेंस 820 रुपए पर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। शेयर में मामूली बदलाव के साथ बंद हुआ। TCS ने जर्मनी में 2 नए ऑटोमोटिव डिलीवरी सेंटर और रोमानिया में एक इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किए। कंपनी सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स SDV सेगमेंट को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। एक्सेंचर के अच्छे Q4 नतीजे IT सेक्टर के लिए सकारात्मक संकेत हो सकते हैं। TCS के Q1 नतीजे 8-10 जुलाई के बीच आने की उम्मीद है। सीमेंस एनर्जी इंडिया जेफरीज रिपोर्ट के मुख्य बिंदु। कवरेज की शुरुआत। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने सीमेंस एनर्जी इंडिया पर कवरेज शुरू की है और बाय रेटिंग दी है। राजस्व वृद्धि का अनुमान।
कंपनी का राजस्व FY24 में 6,345 रुपये 20 पैसे करोड़ था, जो अनुमान के अनुसार FY27 तक 1.51 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि भारत की $100 बिलियन ट्रांसमिशन कैपेक्स पाइपलाइन से संचालित होगी। एबिटा मार्जिन और EPS। एबिटा मार्जिन FY24 में 15.6% था, जो FY27 तक बढ़कर 19.5% होने की उम्मीद है। अर्निंग्स पर शेयर EPS FY24 से FY27 के बीच लगभग 40% की केगर से बढ़ने की संभावना है। टारगेट प्राइस। जेफरीज ने कंपनी का टारगेट प्राइस 3,350 रुपये रखा है, जो FY27 की कमाई पर 60x मल्टीपल के आधार पर तय किया गया है। कंक्लूजन। वीडियो में किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। सभी जानकारियां एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।